लाइव में आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी को पहले स्वागत है। और आपको पता होगा कि मनीष कश्यप की जो कुर्ती जब्ती हुआ था, मझौलिया थाना में पूरे सामान को उनको वापस रखा गया था। लेकिन अब देखिए, मनीष कश्यप की जो कुर्ती जब्ती हुआ था, उस सामान को पूरी वापस किया जा रहा है। देख सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब है आया हुआ है और सभी सामान को एक एक करके यहाँ पे वापस किया गया है। पहले आप लाइव में जुड़ जाइए और पूरा खबर को फैला दीजिए कि मनीष कश्यप के जितने भी कुर्ती जब्ती सामान हुआ था घर से, फिर से उनके सामान को वापस किया जा रहा है। देख सकते हैं, जितना भी गैस सिलेंडर है, चौकी वगैरह जो भी है, गुदरा गुदरी सब वापस किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव में। आप लाइव में जुड़ते जाइए और शेयर करते जाइए। लाइव में जुड़ते जाइए और शेयर करते जाइए। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और पहले शेयर करते जाइए। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा है मझौलिया थाना में, ये थाना है। और यहाँ पे आप देखिए, जितने भी मनीष कश्यप के सामान को कुर्ती जब्ती के दौरान लाया गया था मझौलिया थाना में और इसी के मकान में रखा गया था। और देख सकते हैं एक ही कल भी आया हुआ था। देख सकते हैं गद्दर जैसा पूरे कल उखाड़ के आया हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं, और कुर्सी से लेके, कंबल से लेके, बैग से लेके, बाल्टी से लेके, दाल चावल धान मसूरी जो भी था सब सामान आ गया था। यहाँ पे पंखा था। एक तो वहाँ ये बात बता दें, वहाँ तक पानी पीने के लिए एक कल भी नहीं था, जो कि कल देख सकते हैं बम्मा जी पूरे बम्मा के सहित आया है और लगता है कि गद्दर जैसा उखाड़ के लाया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे कल है और साथ में बम्मा, जैसे कि गद्दर फिल्म में आपको पता होगा कि कल उखाड़ के आया था, वैसे ही पूरी सामान को यहाँ पे लाया गया है। देख सकते हैं अलमारी वगैरह, चौकट वगैरह। बाकी देख सकते हैं भाई हमारा इधर लाद रहे हैं। देखिए, एक एक करके सामान लाद रहे हैं ट्रैक्टर पर और फिर मनीष कश्यप के घर वापस जाएगा। जिस तरह मनीष कश्यप बिहार आ गए, वैसे ही भी धीरे धीरे सब सामान वापस जा रहा है। बाकी इधर देख सकते हैं मनीष कश्यप के माँ और भाई सब कोई मौजूद है। एक एक करके सामान वापस किया जा रहा है। देख सकते हैं इधर से सब एक यहाँ पे ट्रंक है। ये ट्रंक है मनीष कश्यप के घर के ही, लेकिन इसको भी वापस किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मनीष कश्यप की माँ है और भाई है। संदीप भैया क्या बोलिएगा, आज उनके सामान को वापस किया जा रहा है। सामान को देखिए रहे हैं, 5 महीने के बाद सामान वापस हुआ। देखिए दो चीज, एक वहाँ जो लाइव में दिखाए होंगे, चापाकल नहीं उखड़ना है, हवा पानी किसी को नहीं रोक सकते हैं। बताइए, मनीष कश्यप को पानी भी बंद कर दिया गया था। बताइए वो लोग कैसे रहते होंगे। उनके चाचा के भी सामान लाया गया था। सामान रिलीज हुआ है, कुछ सामान जो था जो मिला हुआ है। और देखिए यहाँ पे सभी सामान को वापस किया जा रहा है कुर्ती जब्ती में। लेकिन बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप सरेंडर कर दिए थे, तभी भी कुर्ती जब्ती होते रहा और इस थाना में आ गया था और इसी में सब बंद हुआ था। और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो पाला है इसको लादा जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक एक करके यहाँ पे चौकट है जो ये होता है, उसको भी लादा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मनीष कश्यप के चाचा जी। अच्छा, क्या कहिएगा, आपका भी सामान आया था क्या हाँ जी सर। कुर्ती जब्ती में? आया था। कितना सामान, कौन कौन सामान आया था? सामान चौकी टीवी ओवी ये सब आया था। जो सब पंखा उंखा जो आया था सब मिल गया। अच्छा, ये सामान तो आपका कुर्ती जब्ती नहीं होना चाहिए था, आप तो उनके चचे हैं। अच्छा अच्छे हैं, हम लोग एक ही घर में उसी के चलते हुआ है। भले अलग हैं लेकिन घर तो एक ही है। जी। हाँ, ताकि आप लोगों को सामान मिला कि नहीं? मिल गया सामान, पूरा मिल गया है। हाँ। बाकी ऐसा कोई सामान जो छूटा हो? ना, कोई नहीं छूटा है। कोई सामान नहीं छूटा है। ना ना। बाकी ये जो दिख रहा है सब सामान आप ही का है? हाँ, ये जितना सामान है वो हमारा ही है। देखिए एक एक करके यहाँ पे लदा रहा है। बाकी मनीष कश्यप के माँ से मिलवाएंगे यहाँ पे। आ, अच्छा, क्या बोलिएगा, मनीष भैया का कुर्ती जब्ती के सामान पूरा वापस किया जा रहा है? देखिए, आखिरकार हम सभी का जीत हुआ है और जीत का सिलसिला जारी है। पहले तो हम लोग मनीष कश्यप को बिहार में लाए। आज कल कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग को आज सामान भी वापसी हुई। कल हम लोग मनीष कश्यप को बिहार में जरूर देखेंगे। और देखिए, प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा मनीष कश्यप के परिवार को और उनके जो भी संपर्क के लोग हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, किया जा रहा है। ठीक है, कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है कि किसी क्रिमिनल, किसी कैदी के घर का जो है कल उखाड़ा जाए, उसका हवा और पानी को बंद किया जाए। मगर यहाँ मनीष कश्यप के परिवार के लिए इतना ज़्यादा मतलब उनको प्रताड़ित किया गया है कि उनके घर का कल भी उखाड़ा गया है। आप लोग सोच समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। वो मनीष कश्यप जो हमेशा समाज के लिए
वो मनीष कश्यप। इतिहास में पहली बार मेरा उम्र हुआ 28 ईयर्स, 28 साल में मैं भी हिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देता हूँ, जितना न्यूज़ पे भी जितना कवर करता हूँ चाहे ध्यान देता हूँ, तो मुझे पहली बार सुनने में आई है कि हाँ किसी का हवा और पानी को रोका गया है। और वो मनीष कश्यप 2 साल से उस घर में ना था। आपने देखा होगा कि एक भी उनका सामान अगर उस जब्त सूची में हो या वो कुर्की जब्ती में जो सामान जब्त किया गया है, मैं यहाँ के यहीं पे सामान छोड़ दूंगा। उनका एक ना चड्डी था ना एक बनियान था, फिर भी ये अनलीगल तरीके से हुआ। मैंने पूछा कि वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग इन लोगों के पास नहीं था। मैंने पूछा कि चापाकल क्यों उखाड़े, इन लोगों के पास जवाब कोई नहीं था, क्योंकि चापाकल जितना मुझे पता है जब्ती होता है तो वीडियो किया जाता है पूरा। जी, वीडियो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग इन लोगों के पास नहीं है। और चापाकल हवा पानी पे अपने रोक नहीं सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा अपराधी हो, जितना भी ये बड़ा अपराधी हो, आप हवा पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक देन होती है। और कानून के किसी पन्ने में शायद नहीं लिखा हुआ है, जितना मुझे नॉलेज है कानून के पन्ने में नहीं लिखा हुआ कि चापाकल भी उखाड़ा जाए, लेकिन ये द्वेष की राजनीति यहाँ पे हुई। द्वेष की भावना से कुर्की जब्ती किया गया, जो भी हुआ द्वेष की भावना से, ना कि मनीष कश्यप के जो छोटी सी मुकदमा थी जो सरकारी काम में बाधा। मुझे तो लग रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी काम में बाधा में आपको कुर्की जब्ती हुआ हो, और वो भी इतनी फास्ट। और जिस में उसने सिलेंडर किया था उसमें 10 दिन पहले उसमें रिमांड दिखाया गया, कस्टडी दिखाया गया। जिस केस में उसने सिलेंडर किया था उस 6 महीने बाद उसको रिमांड दिखाया गया। आप सोच सकते हैं कितनी साजिश खेला गया हमारे परिवार पे। साजिशों खेल खेलते गए लोग। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं है, समय का चक्र है, चलता है, फिर वहीं पे आना पड़ता है। एक बार किसी और का चलेगा, कभी हमारा भी चल जाएगा। तो वही हम भी वेट कर रहे हैं, अंधकार है, उजाला भी आएगा। और मुझे उम्मीद है कि मनीष जिस दिन बाहर आएगा तो फिर से इस चीज़ पे जरूर जिक्र करे, क्योंकि सिर्फ मनीष की बात नहीं थी, यहाँ पे एक आर्मी की फैमिली की बात थी, जहाँ पे जिस फैमिली में 3 आर्मी मैन है, जिसके बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी, बाबा जी चाइना की लड़ाई लड़ चुके हैं, पापा कारगिल लड़ाई लड़े हैं, बड़े पापा मेरे आर्मी में। उस फैमिली में आप इस तरह अनलीगल कुर्की जब्ती, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। हाँ, जो मेरे घर के कुर्की जब्ती हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, दिखाइए। आप बताइए चापाकल किस आप कानून के पन्ने से आप चापाकल उखाड़े? आपने अब कानून का पालन करते हैं ना, दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। मैं पूरा सामान मैं अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा, ट्रस्ट को दान कर दूंगा। आप जिस भी ट्रस्ट में बोलोगे यहाँ दान करने के लिए, मैं करण कश्यप, मैं आपसे मैं शपथ लेता हूँ कि मैं दान कर दूंगा, सारे के सारे संपत्ति मैं दान कर दूंगा। लेकिन आप दिखा दीजिए एक बार, लेकिन आप नहीं दिखाइएगा, क्योंकि आपने अनलीगल काम किया था, आपने द्वेष की भावना से काम किया था। अच्छा, एक और बात पूछेंगे, मनीष कश्यप की जो कुर्की जब्ती हुआ था किस केस में हुआ था? वो केस हुआ था सरकारी काम में बाधा, जो पकड़े था, जो जिसके लिए एक गरीब आदमी था, जिसकी अकाउंट में फ्रॉड हो गई थी 1,40,000 रुपया, उसके बेटे के दिल में छेद थी, उसकी आवाज बनने गया था मनीष कश्यप। और उसमें और वो जो आदमी के लिए लड़ने गया था, उसका 1 साल से FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। यही कानून के रखवाले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 1 साल बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक्सेप्ट किया गया, उसकी आवाज बनने गया, और वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने उल्टे केस कर दिया मनीष कश्यप पे, सरकारी काम में बाधा। उसमें सरकारी काम में बाधा में भी बिहार में कुर्की जब्ती हो गई, इतनी द्वेष की भावना थी। और जिसमें कस्टडी दिया था, 6 महीने तक उसमें कस्टडी दिखाया भी नहीं गया था, ताकि मनीष कश्यप कैसे भी उसको हम लोग जकड़े रहे। अच्छा, ये बताइए भैया कि जब कुर्की जब्ती आप लोग का सामान हो गया था, घर पे मम्मी पापा आप लोग रहते हैं? मैंने खुद फोन किया था कि हाँ मेरे भाई अरेस्ट वहाँ पे अरेस्ट दिखा दिया है, लेकिन कंटिन्यू फिर भी कुर्की जब्ती होती रही। वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो जानता ही हूँ, मेरे पूरे गांव के लोग जानते हैं। आप मेरे गांव में चाहिए किसी से पूछ लीजिएगा, वो अरेस्ट देने के बाद भी कुर्की जब्ती चालू था, सबको पता है। मेरे बात विश्वास मत कीजिए, हम मेरे हर गांव के लोगों पर विश्वास कर लीजिए। अब जाइए उनसे पूछिए कि कस्टडी देने के बाद भी कुर्की जब्ती चल, कितनी द्वेष की भावना।
मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो चापाकल उखाड़ा गया, जो हवा पानी पे किसी का कितना भी खूंखार अपराधी हो उसको ये अधिकार मिलती है, उसकी फैमिली को अधिकार मिलती है, उसको नहीं उखाड़ा जा सकता, फिर भी उखाड़ा गया। जिसके फैमिली में आर्मी के जवान 3-3 हो, उसके घर को कुर्की जब्ती किया गया। जिसका संपत्ति कुछ था ही नहीं, एक चड्डी तक था ही नहीं, उसके उसके परिवार वालों को, उसके चाचा का सामान, उसके बड़े पापा का सामान, सबको उठाया गया। ये द्वेष की भावना थी बस। अच्छा, की उतना जो सामान कुर्ती जब्ती हुआ था तो फिर आप लोग रहते ले कहाँ, खाते पीना कहाँ करते थे? हम लोग छोड़ गए थे लोग, हम लोग तो बंजारा हो गए थे लोग। ना रहने को घर थी, नीचे सोने का जगह था, ना पानी का व्यवस्था था, ना कुछ था। सारे तो बर्बाद कर दिया था, सारे तो कुछ बर्बाद कर दिया गया था। देखिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और देखिए उनकी माँ है, बाकी उनकी माँ से भी बात करेंगे। अच्छा आंटी जी बताइए, जब आप लोग के घर के सामान के कुर्ती जब्ती हो गया था तो फिर आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग बेतिया रहते थे, फिर उसके बाद दिल्ली चल गए। हाँ, हम तो सामान के पीछे कभी नहीं, हम कभी घर में गईबे नहीं किए हैं। हाँ, बेटा ले बढ़ के सामान नहीं है। आज फिर सामान जा रहा है, लेकिन बहुत दर्द है। हाँ, बेटा से बढ़ के सामान नहीं है। अच्छा आपके बेटा कब तक आने की उम्मीद है? अब भगवान जाने कि कब तक ले आएंगे। निर्दोष आदमी के फंसाए गए हैं तो भगवान जब चाहेंगे तभी तो आएंगे। अच्छा ये बताइए कि सामान बर्बाद भी हुआ है? बहुत बहुत सामान बर्बाद हो गया है। फर्नीचर तो सब एकदम हाँ सड़ गया। में ही रखे थे बाहर? हाँ हाँ, बाहर रखे थे। और कोई सामान बर्बाद हुआ हो? हाँ, चावल आटा अच्छा, सुनने दाल। में ये भी आ रहा है कि आपका चापाकल भी उखाड़ दिया गया है। हाँ हाँ, चापाकल उखाड़ दिया। देखिए सामान की कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी सामान थी? 5 लाख सामान था, 5 लाख सामान थी ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख तो मनीष कश्यप गरीबों में दान करता है उसी को, लेकिन अनलीगल हुई थी। अनलीगल नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये है अनलीगल हुई थी, हाँ। और कोई दिक्कत है। 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लाख तो मनीष कश्यप ऐसे डंके की चोट पे बोलता है कि हाँ ले, दान करते हैं। ऐसे दान करता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ हुई थी अनलीगल हुई थी, तो ये चीज़ है बस। लेकिन जो भी लोग हैं, एक बार उन लोगों से सवाल आप भी पूछिए, अगर आपके जुबान में ताकत है, अगर आप डरते नहीं हैं, तो क्या यह जो चीज़ हुई थी, कुर्की जब्ती हुआ था, क्या सच था, क्या गलत था? एक बार उन रखवालों लोग से भी पूछिए क्यों ऐसा हुआ। आप चापाकल केस कानून के पन्ने से आपने चापाकल को उखाड़ा, जब कस्टडी दे दिया था मनीष कश्यप, फिर भी आप कुर्की जब्ती क्यों कंटिन्यू करते रहे? जब मनीष कश्यप पहली बार, हमको लगा था कि हाँ, मेरे जीवन में पहली बार मैं सुनने में आया कि हाँ जगह सरकारी काम में बाधा पे भी आपने इतने जल्दी में फास्ट में तरीके से आपने कुर्की जब्ती कंटिन्यू किया, ऐसा क्यों? तो ये चीज़ें हैं। और क्या मनीष कश्यप सही है गलत है, तो पूरा बिहार वाले जानते ही हैं, और बताने क्या जो। लेकिन एक बार एक पूछेंगे, जो कुर्ती जब्ती जब हुआ था तो लगभग 200-250 फोर्स गया था वहाँ पे। 200-250 फोर्स, अब वो तो एक अलग नज़ारा था। मेरे गांव के लोग सब कुछ हम गए थे कि हाँ जी क्या हो गया। आज तक वो गांव में दिखा ही नहीं रहा, तो सब कोई डर गया था कि हाँ जी क्या हो गया। और जिस तरह प्रशासन की बिहेव थी वहाँ पे भी, वो बहुत निंदनीय थी। मैं 2 चीज़ आपसे पूछा हूँ ना कि हाँ जी 2 चीज़ का जवाब दे दे, जो कुर्की जब्ती किया है। एक तो चापाकल कैसे आप उखाड़ लिए, और दूसरा है कि आप मुझे कुर्की जब्ती कुछ भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। बस 2 चीज़ दे दीजिए, मैं अपना पूरा का पूरा संपत्ति जो भी कुर्की हुई है, मैं एक अनाथ आश्रम में, आप जहाँ पे बोलोगे, जिस ट्रस्ट में बोलोगे, वहाँ पे मैं दान करूँगा। देखिए भैया का कहना है कि 2 चीज हमको प्रूफ दे दीजिए, एक कुर्ती जब्ती का वीडियो रिकॉर्डिंग, दूसरा का कि किस कानून के पन्ने में लिखा है कि कल को उखाड़ के कुर्ती जब्ती करना, और इसका प्रूफ आप लोग दे देते हैं तो भैया के जितने भी सामान इस ट्रैक्टर पर लदाया है वो पूरा सामान किसी अनाथालय में वो दान कर देंगे। बिल्कुल जहाँ पे भी बोलिएगा वहाँ पे उस ट्रस्ट में मैं दान कर दूंगा। चलिए बाकी यहाँ पे सामान देख रहे हैं कि बाकी एक एक करके सामान जाएगा, तो अब सामान तो किसी लायक नहीं दिख रहा है हमको। कुछ लायक है ही नहीं, अब ऐसे भी जाएगा तो हम लोग, चलिए मेरे गांव में जो आएगा लोग उनको देंगे लोग।
जिसमें मान लीजिए कंबल वगैरह गुदरा वगैरह सब फर्नीचर के सामान सब कुछ बर्बाद चावल सब है दाल है सब बोरा में था इसे पड़ रहा है। सब बर्बाद हो चुकी है, सब बर्बाद हो चुकी है। आप चलिए मेरे गांव में जो भी आएंगे मेरे द्वार पे आएंगे उनको एक एक सामान देते जाऊंगा मैं, देते जाऊंगा। मुझे चाहिए ही नहीं, बस एक पलंग है, पलंग कामयाब है, वो उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जी मैं ऐसे ही दान कर दूंगा। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गया तो वो पलंग भी मैं दान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप चलिए ना, मैं दिखाता हूँ, जब जो भी मेरे गांव में मेरे द्वार पे आएंगे उसको मैं दान करते जाऊंगा। एक पलंग को छोड़कर मैं कुछ भी रखूंगा तो बताइएगा आप, और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, वो भी पलंग जो बचा हुआ है वो भी मैं दान कर दूंगा। जिस ट्रस्ट में बोलिए, जहाँ जहाँ बोलिए मैं दान करने रेडी हूँ, लेकिन दिखा तो दीजिए, मेरा हक बनता है ना, हाँ बिल्कुल बनता है, आपका हक बनता है कि उस चीज को पूछना जानना समझना, क्योंकि मेरी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। मेरी संपत्ति, मेरी भी संपत्ति है, मेरे अंकल लोग की संपत्ति है, जी मेरे बड़े पापा की संपत्ति है, मेरे फादर की संपत्ति है, मनीष की और मेरी संपत्ति नहीं है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी चीजें हम दिखाने के प्रयास करेंगे और आइए दिखाते हैं बाकी एक एक करके सामान हाँ क्या कुर्की जब्ती हुई है, देख लीजिए, ये सभी कुर्ती जब्ती के द्वारा इस थाने में लाया गया था। कोई कामयाब है हो तो बता दीजिए, कोई कामयाब हो तो ये चढ़ के सड़ गया, सड़ के दिखा दीजिए। ये सभी सड़ गया है, देखिए ये भी सड़ गया, इसमें भी घून लग गया, इसमें भी बाकी गद्दर जैसा कल है। हाँ गद्दर का एक नया नमूना दिखा रहा हूँ, गद्दर का एक नया नमूना अपने हैंडपंप दिखा, पुलिस वाले कैसे हैंडपंप निकाले हैं जी, वो भी आप देखिए, आइए। बाकी हम सभी चीज दिखाएंगे एक एक करके। ये देखिए बम्मा सहित इस कल को कुर्ती जब्त किया गया था। देखिए यहाँ पे देख सकते देखिए द्वेष की भावना, आप देख सकते हैं द्वेष की भावना कैसे उखाड़ा गया है, देख लीजिए, आप जितने भी लोग देखते होंगे देख लीजिए बस। एक कल है, बाकी ये गद्दा वगैरह सब भी है, सभी मतलब कामयाब तो नहीं दिख रहा है, बाकी जो भी है देख सकते हैं सब सड़ ओर से गया है। यही है मनीष कश्यप के सभी घर की सामान जो घर पे उनका रहता था, उनका मम्मी पापा सबको ही है, और सब वैसे ही पड़ा हुआ बर्बाद होते जा रहा है। नहीं भैया, इस संपत्ति को चाहिए नहीं ना भैया, ये क्या कामयाब है ही नहीं, ऐसे था ही नहीं। कितना 3-4-5 लाख रुपए का होगा, 5 लाख रुपए तो मनीष कश्यप ऐसे ही दान करता है। हाँ ये तो बात सही है। कोई इसी कोई कुर्की जब्ती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इससे प्रॉब्लम है, इस गद्दर ये सभी चीज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ये चीज से प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? क्या जो गद्दर मचा हुआ है ना, हाँ सनी पाजी वाला, ये इससे प्रॉब्लम है, और किसी प्रॉब्लम नहीं मुझे। बाकी आप लोग क्या कहते हैं देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के साथ किसी दुर्व्यवहार किया गया था, उनके लिए कानून एक अलग था और आम जनता के लिए कानून अलग है कहीं ना कहीं। बाकी इस वीडियो को देखते रहिए और लाइव में शेयर करते रहिए। बाकी सभी चीज मनीष कश्यप के घर पे एक फूटी माचिस भी तक नहीं है, बाकी सब सामान यहीं पे आ गया था थाना में। बाकी चलिए अब रखते हैं, बाकी सब चीज इनके द्वार पे गाँव में चलते हैं, क्या क्या दृश्य मिलता देखने के लिए और क्या लगता है, गांव वाले क्या कहते हैं, और ये भी बताएंगे कि जो कुर्ती जब्ती होते रहा, मनीष कश्यप सरेंडर कर दिए तभी भी कुर्ती जब्ती होते रहा, इसका परिणाम बताने वाले हैं गांव के लोग। बाकी चलिए मिलते हैं गांव में। जय हिंद।